अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, आज हम मस्टर्ड प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे कि मस्टर्ड प्लांट क्या होता है। हम पढ़ रहे थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने सेल लेवल से स्टार्ट किया था और सेल लेवल से आगे फर्दर स्टडी करते हुए हम आ गए थे मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स तक। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में हमारी एक एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट की और दूसरी एग्जांपल है फ्रॉग की। तो हम इन दोनों एग्जांपल्स को बारी बारी स्टडी करेंगे। तो जो हमारी पहली एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट की, तो इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस। ये साइंटिफिक नेम जैसे यहाँ पर स्पेलिंग लिखे हुए हैं बिल्कुल वैसे ही स्पेलिंग्स आपने याद करने हैं और लिखने हैं। यही इसके साइंटिफिक स्पेलिंग है और आपने उसके नीचे अंडरलाइन भी करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। ब्रासिका को अलग से अंडरलाइन करना है और कम्पेस्ट्रिस को अलग से अंडरलाइन करना है। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाएगा कि मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपने बिल्कुल इसी तरह करना है और अंडरलाइन भी करना है अलग अलग से। आपने इनको इकट्ठा अंडरलाइन नहीं करना। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये मस्टर्ड प्लांट होता क्या है। मस्टर्ड प्लांट असल में सरसों का पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है? सरसों का। आप सरसों का साग खाते हैं या सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, उसके पौधे को मस्टर्ड प्लांट का नाम दिया जाता है। इस पौधे के जो बीज होते हैं उनको सर्दियों के मौसम में बोया जाता है। विंटर सीज़न में इसके जो सीड्स होते हैं उनको विंटर सीज़न में बोया जाता है। बोने का मतलब ये होता है कि इनको ज़मीन के अंदर लगाया जाता है। अर्थ के अंदर, मिट्टी के अंदर इनके बीजेस को, इनके जो बीज होते हैं उनको ज़मीन के अंदर बो दिया जाता है। तो वो किस मौसम में किया जाता है? सो किया जाता है, वो सर्दियों के मौसम में किया जाता है। आपको पता है जब भी कोई चीज़ हमने उगानी होती है तो उसके बीजेस को हम ज़मीन के अंदर, उसके सीड्स को ज़मीन के अंदर दबा देते हैं ताकि उससे एक नया पौधा बन जाए। और हमें नया पौधा कब मिलेगा? हमें नया पौधा मिलता है और सर्दियों के एंड पे हमें दोबारा फिर नए बीज मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने सर्दियों के शुरू में हमने पौधे के बीजेस को, सीड्स को ज़मीन के अंदर लगा दिया और उसके बाद पौधा बनना शुरू हो गया। जब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं तो पौधा इतना बड़ा हो गया कि अब उसने दोबारा बीज, सीड्स पैदा करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है ग्रोथ एंड कल्टीवेशन का। अब पौधा बन जाता है जो सरसों का पौधा होता है, मस्टर्ड प्लांट होता है, जिसकी शक्ल भी आपके सामने मैंने यहाँ पर शो करवाई हुई है। ये सरसों के पौधे की एक शक्ल है। यहाँ पर इसकी रूट्स हैं, यहाँ पर इसके लीव्स हैं और इसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है? 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एक ग्रुप का नाम है वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरे ग्रुप का नाम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कौन कितने टाइप्स के ऑर्गन्स हैं हमारे पास? जो सरसों का पौधा होता है उसके कितने बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं? उसके बॉडी के ऑर्गन 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरे को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, 2 तरह के ऑर्गन्स इसके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दे डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो तरीकाकार होता है जिससे पौधा जो है अपनी नस्ल को बढ़ाता है और नए पौधों में कन्वर्ट होता है। तो उस तरीकाकार को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कहते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं? तो उनकी एग्जांपल है रूट्स, ये जो जड़ें हैं इसकी ये वाली। इसके अलावा हमारे पास स्टेम है, ये जो तना है। इसके अलावा हमारे पास जो लीव्स हैं ये वाले, और इसके अलावा ये जो ब्रांचेस हैं ये सारे हमारे पास क्या है? वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैं बात करूँ तो हमारे पास ये जो नीचे वाले पार्ट्स हैं जिनको हम फ्लावर्स बोलते हैं, ये फ्लावर्स हमारे पास क्या है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि फ्लावर ही वो चीज़ होती है जो फ्रूट में कन्वर्ट होती है और उसके बाद रिप्रोडक्शन में असल में फ्लावर ही पार्टिसिपेट करता है। आपने पोलिनेशन पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में और आप आगे भी डिटेल से पोलिनेशन को पढ़ोगे 10th क्लास में, तब आपको पता चलेगा कि पोलिनेशन में इन्वॉल्व होने वाला जो ऑर्गन है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर होता है। तो फ्लावर चूँकि पोलिनेशन में और फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है तो इस वजह से फ्लावर को हम क्या नाम देते हैं? फ्लावर को हम नाम देते हैं ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
इस मस्टर्ड प्लांट के हमें क्या बेनिफिट होता है, तो इसके हमें दो तरह के बेनिफिट होते हैं। इसके पूरे बॉडी को, ये जो पूरा बॉडी होता है इस फ्लावर का, इसको हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो होल बॉडी ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज़ यूज एज अ फूड, जबकि इसके जो बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है। द सीड्स आर यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, जिनको आप बालों पर इस्तेमाल करते हो। तो ये तो हमारा मस्टर्ड प्लांट था जिसका नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। इसकी ग्रोथ एंड कल्टीवेशन के बारे में हमने पढ़ा। इसके ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, वेगेटेटिव, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और बेनिफिट्स की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारा जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है उसका नाम है फ्रॉग। फ्रॉग जिसे मेंढक बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, राना टाइग्रीना। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? इसका साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रीना। तो ये आपको याद करना है, इसका भी साइंटिफिक नेम, ये भी आपको पेपर में अक्सर आ जाता है कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप याद करोगे राना टाइग्रीना। इसके बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमने इसके बॉडी में कहा था कि डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो फ्रॉग के बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, और ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। अब कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स फ्रॉग के बॉडी में पाए जाते हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूं तो फ्रॉग के बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि सांस लेने का के लिए इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि खाने का निज़ाम होता है। इसके अलावा हमारे पास फ्रॉग के बॉडी में पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमारे पास खून का निज़ाम होता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि अपनी नस्ल आगे बढ़ाने का निज़ाम होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है जो कि फ्रॉग के बॉडी में पाए जाते हैं। इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स फ्रॉग के बॉडी में पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास लंग्स हैं, स्टमक है, किडनी है और ब्लड वेसल्स है। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि फ्रॉग के बॉडी में पाए जाते हैं। इस तरह फ्रॉग के बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं एंड नर्वस टिश्यूज़ हैं। तो ये डिफरेंट टिश्यूज़ भी फ्रॉग के बॉडी में मौजूद होते हैं। तो आज हमने दो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग के बारे में, और इसके साथ हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। हमारे फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर था। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।